नमस्कार, सलाम, आदाब, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है चितरंजन कुमार। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। आज मैं पुनः एक बार जहानाबाद जिला के चर्चित चेहरा, जहानाबाद जिला तो नहीं कहेंगे, कहेंगे कि बिहार का ये भी एक चर्चित चेहरा है, जो इनका अनुभव विगत 30 वर्षों का राजनीतिक में है। जब अपने पार्टी में ये शिखरतम शीर्षस्थ नेताओं से मिलते हैं तो इनको एक अच्छा तरजीह मिलती है और प्रत्येक जगहों पर जाकर के अपने शानदार अंदाज में अपनी प्रखरता के साथ सारी बातों को लोगों के बीच में रखते हैं और खास करके एक बहुजन चिंतक, बहुजन समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं। शिक्षाविद हैं, इतिहासकार हैं, बहुत सारे टाइटल्स इनके साथ जुड़े हुए हैं। और सर, सबसे पहले तो कि हमारी चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। सभी को धन्यवाद, देख रहे लोगों को जय भीम, नमस्कार। क्योंकि आप एक मास कम्युनिकेशन के कैंडिडेट भी हैं। जैसा कि हमें जानकारी है कि आपने मास कम्युनिकेशन को भी कंप्लीट किया है और पत्रकारिता के क्षेत्र में आपके पास में भी अच्छे अनुभव है ना? आज की जो पत्रकारिता है, हम आज इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे कि आज की पत्रकारिता को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, वर्तमान परिवेश में भारत के अंदर और भारत के बाहर पत्रकारिता का 3 स्तर होता है मुख्यतः। एक अंतर्राष्ट्रीय होता है, एक राष्ट्रीय होता है, एक क्षेत्रीय होता है। इस विधा को सारे पत्रकारों को मालूम है। तो 3 विधाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कुछ वैसा परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसा राष्ट्रीय स्तर पर विगत कुछ वर्षों से हुआ है कहने का इन द सेंस ये है कि पत्रकारिता में जहाँ गंभीरता होनी चाहिए, पत्रकारिता में पारदर्शिता होनी चाहिए, पत्रकारिता वही हो जो घटनाएं घट रही हो उसके बारे में जीवंत चित्रण करना पत्रकारिता का मुख्य सिस्टम है। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ धन बल का प्रयोग होना शुरू हो गया भारत के अंदर में, और पत्रकारिता को तो जैसे यूं मान लिया गया कि ये खरीदा हुआ कोई हमारा जैसे कि ये ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं ना कि कोई लाउड स्पीकर, कोई गाने बजाने वाला, कोई जो साउंड बॉक्स मशीन होता है उसको भाड़े पे लिया जाता है। तो आज उसी तरीके से भारत के अंदर में मीडिया भाड़े पे मिलता है, या यूं कहें कि भाड़े पे मीडिया भारत के अंदर चलने लगा। तो मीडिया की पारदर्शिता समाप्त हो गई, शून्यता हो गई। लेकिन ये अलग बात है कि सारे बिकाऊ नहीं है, बिल्कुल 25% वैसे लोग हैं जो निश्चित तौर पे ईमानदारी के साथ पत्रकारिता को कर रहे हैं। तो आज आपने जो सवाल किया है, तो भारत में पत्रकारिता का स्तर बिल्कुल गिरा है और भाड़े की मीडिया, भाड़े के टट्टू, भाड़े के समान सब लोग काम कर रहे हैं। भारत में मीडिया के स्तर को जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों ने मीडिया को अब के परिवेश में और इस परिप्रेक्ष्य में 2 भाग में बांट दिया है। एक मीडिया को गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है और बाकी जो मीडिया है उन तमाम मीडिया को तो नहीं, लेकिन एक और पक्ष है जो निष्पक्ष मीडिया के नाम से अपनी खबर को चलाते हैं। लेकिन एक मीडिया जो खास करके बहुत चर्चित है, उसको बहुजन मीडिया के नाम से जाना जाता है। बहुजन मीडिया के मतलब होता है बहुजनों की आवाज, बहुजनों की आवाज। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि गोदी मीडिया को लोग उस प्रकार से तवज्जो नहीं देते हैं। जगह जगह पर गोदी मीडिया लात भी खाती है। बहुत जगह पर देख रहे हैं कि उनकी धुनाई भी हो रही है, पिटाई भी हो रही है। उनकी जो लूर लक्षण है, चाल चलन है, उसके अनुसार ये जो मीडिया के साथ मारपीट जो हो रहा है गोदी मीडिया के साथ में, है ना? तो या किसी भी मीडिया के साथ में, तो उसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं, लोकतंत्र को या फिर वो मीडिया वाला वैसा कर रहा है पत्रकार इसकी वजह से? पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में मैं जब छात्र था पत्रकारिता का, आलोक सर, नवाजुद्दीन सर, ये सब सारे लोग हम लोगों को क्लास लेते थे। तो ये बताते थे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। तो ये मैं जानता था, मैंने पढ़ाई किया था, लेकिन हमारे सिलेबस में कोई गोदी मीडिया तो था ही नहीं, या जो मीडिया बंधु उन्होंने पढ़ा है तो आपने कहीं भी गोदी मीडिया शब्द का उच्चारण नहीं पढ़ा होगा। लेकिन समय के हिसाब से शब्दों का विन्यास होता है, निर्माण होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, ये 2 मीडिया का धारा था। और आज गोदी मीडिया का जो प्रचलन चला है, मैंने पहले भी बताया कि बिकाऊ मीडिया हो गया है। तो बिकाऊ मीडिया हुआ क्या है, देखिए समय परिवर्तनशील है। समय के हिसाब से आज 5G के ज़माने में हम लोग हैं। एक तरह से नेट के अगर दुनिया में देखा जाए तो एक सोशल मीडिया का ज़माना आया। सोशल मीडिया में लोग, जो पहले हम लोग देखा करते थे कि दूरदर्शन की, आकाशवाणी और BBC लंदन और रेडियो के माध्यम से, अखबार के माध्यम से
आज प्रभात खबर और आर्यावर्त और कई ऐसे पुराने अखबार आया करते थे, कुछ अखबार तो बंद पड़े हैं और उनकी बड़ी खस्ता हालत है निश्चित तौर पर। प्रिंट मीडिया की तो स्थिति बड़ा ही दयनीय हुआ है आज के समय में, भाग-दौड़ के समय में लोग अखबार नहीं ले पाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया हो गया है, उसमें भी अब डिवीज़न हो गया है। तो मैं मीडिया के क्लास लेने के लिए मैं अभी आपके मीडिया के समक्ष नहीं बैठा हूँ, आपके प्रश्न के हिसाब से मैं उस विषय परिवेश में मैं रहना चाह रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि जब से सोशल मीडिया आया तो सोशल मीडिया में एक नई बीमारी लेकर के पैदा लिया। होता है ना कि जो है कोई चीज़ जन्म लेता है तो उसके साथ लाइलाज बीमारी भी पैदा ले लेता है। तो सोशल मीडिया में लोगों को अधिकार ये मिला कि आप अपने मुखर होकर के यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारे ऐसे ऐप्स है, सिस्टम है जिसके माध्यम से आप एक-दूसरे से जुड़ कर के अपनी भावनाओं को, सच्चाई को आप लोगों को रख सकते हैं। तो उसी में एक प्रचलन चला। बहुजन मीडिया का योगदान सामाजिक परिवर्तन में क्या है? हाँ, अब ये अलग बात है। उसी में सभी लोग अपने-अपने समाज के चित्रण और अपनी परिस्थितियों को लोग दिखाने लग गए थे। तो बहुजनों के साथ जो उत्पीड़न होता था, बहुजनों के साथ जो अन्याय होती थी, बहुजनों के साथ जो घटनाएँ घटा करते थे, उन घटनाओं को तोड़-मरोड़ करके चैनलों पे पेश किया जाता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। बहुत सारे खबरें हम लोग के नज़रों के सामने से लगते थे, बहुत सारे पत्रकारों को नौकरी से हाथ धोनी पड़ती थी, ना मानते थे, जान से हाथ धोनी पड़ती थी। वही दिखाया जाता था, वही लिखा जाता था जो चीफ एडिटर उनको अनुमति देते हैं। तो आज के डेट में जो सोशल मीडिया आया तो सोशल मीडिया के साथ-साथ एक बहुजन मीडिया भी सक्रिय हुआ, जो वंचितों की आवाज़ को मुखरता के साथ लोगों के बीच में रखने लगा और आज आज इतनी बड़ी ताकत हुई है आज सोशल मीडिया की, तो उसको चैलेंज करने के लिए लोगों ने गोदी मीडिया भी खड़ा कर रखा है। तो आपको जो वंचित समाज की आवाज़ है, जो दलित समाज की आवाज़ है, जो बहुजन की आवाज़ बन कर के पत्रकारिता करना चाहते हैं, मुखर होकर के आगे आना चाहते हैं, तो उनको गोदी मीडिया से 2-2 हाथ करनी पड़ेगी। गोदी मीडिया मतलब बिकाऊ मीडिया, जो वो भाड़े की मीडिया है, भाड़े के टट्टू है, उनके साथ आपको 2-2 हाथ करना पड़ेगा। और मैं बिहार के पैमाने पर बात कहूँ, देश के पैमाने पर बात कहूँ, बहुत सारे वैसे पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, जिन लोगों ने मुखरता के साथ अपनी बात को कहा है। आपके चूँकि आपके चैनल पे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ चित्तरंजन जी, इसलिए आपके संदर्भ में मैं इस चैनल पे बहुत कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मुझे अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों से कहूँगा कि आप जैसे मुखर पत्रकार को होना चाहिए और बिंदास होकर के आप कभी भी वैसे परवाह नहीं करते हैं। आपको मुझे मालूम है कि सोशल मीडिया में एक खबर बनाने के लिए खबर को अपलोड करने के लिए एडिट करने से अपलोड करने तक कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप उसके लिए कभी उफ़ नहीं करते और समाज का दर्शन आप समाज के सामने रखते रहते हैं। तो कठिनाई होगी, परेशानी होगी, ईमानदारी की बात करिएगा, परेशानी की सामना करना पड़ेगा। तो उसके बावजूद में भी अगर आप जैसे लोग अगर मुखर होकर के समाज में सेवा कर रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं कभी भी गोदी मीडिया बहुत सारे मीडिया चैनल हमें हर दिन बुलाते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपना चेहरा कभी भी गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, भाड़े वाले मीडिया के समक्ष जो लोग यही इंतज़ार में रहते हैं कि 1000-500 रुपया तक के हमको दे देंगे, उनकी गरीबी, लाचारी, उनकी बेरोज़गारी है, उनकी परिस्थितियाँ हैं, उनकी खुशी नहीं है। कि 500 हज़ार रुपये 2000 रुपये में कहीं मेरी बात को मुखरता के साथ रख दे, लेकिन आज 500 रुपये में मीडिया बिकता है, 200 रुपये में मीडिया बिकता है, 1000 रुपये में लोगों की बोली लगी है कि कितना का होगा, 10 को आप लोगो वाले को बुला लो, कितना देना तो फलानमा को 1000 रुपये, फलाना को 500 रुपया, फलाना को 200 रुपया। ये स्तर है मीडिया का क्या? ये कीमत के नाम से जाने जाते हैं। पहले बड़े-बड़े पत्रकार हुआ करते थे, सम्मान के साथ पत्रकारों का चेहरा लोग नहीं देखते थे। पत्रकार ईमानदारी के साथ अखबार में लिखते थे, एडिटोरियल लिखते थे। आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को विवाह की बात को रखते थे। उनको देवता की तरह लोग पूजता था। अब आज तो हो गया कि कितने वाला कैसे किलो लड्डू है, तो हाँ, घी का लड्डू, डालडा का लड्डू, बेसन का लड्डू, चना का लड्डू, उस तरीके से तो यहाँ मीडिया का स्तर बिक रहा है। अ, देखा जाए तो अभी जो सोशल मीडिया है, ये लोकतंत्र के लिए एक संजीवनी का काम कर रहा है। परंतु बीजेपी इस प्रकार से सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए
कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए ऐसा कानून लेकर के आने वाली है। कहाँ तक ये जायज़ है? और अगर ये ना रहेगा, तो देश का क्या होगा? देखिए, मोदी जी के प्रसंग में बहुत सारी कथाएँ हैं, वो राजनीति के क्षेत्र से आए हैं, मीडिया की उनको जानकारी है और राजनीति को जैसे उन्होंने कॉर्पोरेट एक घराना बना दिया है, पॉलिटिक्स किस तरीके से की जाती है, पहले आडवाणी जी के टाइम में, वाजपेयी जी के ज ज़माने में जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को सम्मान के साथ राजनीति करने की तरीका बताया जाता था, आज कॉर्पोरेट हो गया। आज कोई भी पार्टियाँ हैं, उनके यहाँ एक सोशल मीडिया होता है, एक सिस्टम होता है, सारा इन्वेस्टमेंट उस पे होता है, उस पे खर्च लगा होता है, 1000, 500, 2000, 10,000, 20,000 का पैकेज निर्धारित रहता है, तो लोग काम करता है, तो कॉर्पोरेट हो गया, राजनीति ही कॉर्पोरेट हो गई। जब राजनीति, समाज सेवा जब कॉर्पोरेट के सिस्टम से चलाए जा रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य और बड़ा ही अजीब बात मैं बता रहा हूँ, सारे पार्टी कॉर्पोरेट तरीके से चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल जैसे उनका कॉर्पोरेट का सिस्टम होता है, ऑफिस होता है, लोग होते हैं, कैंपेन करते हैं, सारा कुछ वेतनमान होता है, उस तरीके से वहाँ काम हो रहा है और वही के हालात मीडिया के अंदर हो गई है। मीडिया में भी ये इस तरह की परिस्थिति मोदी जी ने ला करके रख दिया है। आज अच्छे-अच्छे पत्रकारों को उन्होंने छुट्टी करने की कोशिश करी, लेकिन ये कहिए कि सोशल मीडिया ये वर्तमान में स्टैंड किया हुआ था कि आज मोदी जी की हेकड़ी बंद है और आप जैसे पत्रकार मुखरता के साथ हम जैसे लोगों को आवाज़ को लाने की कोशिश करते हैं, जिसकी आवाज़ दबा दी जाती थी, आज दबाई नहीं जा रही है। आज ये नहीं दबाई जा रही, इसी का नतीजा है कि अभी आपने हाल में देखा था कि एक बिहार में वैशाली में एक मुन्ना शुक्ला ने कुछ कह दिया। वह मीडिया ही था, वह कोई व्यक्ति नहीं था, वह मीडिया ही के ही लोग थे। तो उनकी हेकड़ी बंद कर दी और उनकी सदस्यता समाप्त कराई। ऐसे देश के अंदर में ऐसे हज़ारों उदाहरण मिलेंगे, जहाँ आज मीडिया ईमानदारी से जो काम कर रही है, तो वो बढ़िया-बढ़िया लोगों को नकेल कस रही है और मोदी जी भी कहीं न कहीं परेशान हैं। चूँकि आप मीडिया के मास कम्युनिकेशन के मामले में भाई आप इसकी पढ़ाई भी कर चुके हैं और मास कम्युनिकेशन के डिग्रीधारी हैं। इस नाते जो मीडिया के फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, जर्नलिस्ट के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनके लिए 2 संदेश है कि अगर भारत में आप अगर पत्रकारिता करते हैं, ख़ास करके बिहार में यदि पत्रकारिता करते हैं, तो आपके अंदर 2 बातें स्पष्ट होनी चाहिए। एक कि आपके पेट में खाने के लाले पड़े रहेंगे, अगर आप ईमानदारी से अगर पत्रकारिता करेंगे और दूसरी बात कि यदि आपको धन बल कमाना होगा, तो फिर भाड़े के टट्टू बन जाइए। तो हम अपने मीडिया के तमाम वैसे बंधुओं से कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र का सबसे पवित्र छड़ी अगर कोई है, कोई खंभा अगर है, तो वो मीडिया है और मीडिया ही राष्ट्र को बचा सकता है, मीडिया ही संविधान को बचा सकता है। मीडिया चाहे तो पूरी सत्ता का परिवर्तन कर सकता है। मीडिया में वो ताकत है कि संसार के सारे सिस्टमों को बदल सकता है। तो मीडिया अपनी ताकत को जिस दिन पहचान ले, जिस दिन जान ले, उस दिन अगर ईमानदारी से काम करे, कहने का मतलब है कि अमृत भी बन सकता है और ज़हर भी बन सकता है। मीडिया जिस रूप में आप प्रयोग करना चाहे, उस रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं अपने वैसे ईमानदार बंधुओं से कहूँगा कि आपको थोड़ा-सा सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। कुछ इंतज़ार करते हुए ईमानदारी से करिए, पूरा समाज का परिवर्तन होगा। एक आखिरी सवाल ये है, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिनके बहुजन मीडिया है, वो अपने मीडिया को नहीं देखते हैं। वो अपने मीडिया को एप्रिशिएट नहीं कर के जो गोदी मीडिया है या जो अदर मीडिया है, उसकी जो कह सकते हैं कि फेक न्यूज़ के बारे में उसको देखते हैं या जो डाइवर्ट किया जाता है, उस चीज़ में डाइवर्ट होकर के अपने आप को स्पॉइल करने में, अपने आप को बर्बाद करने में लगे रहते हैं। जबकि उनका कर्तव्य होना चाहिए कि उनका जो अपना मीडिया है, जो बहुजन मीडिया है, जो सच्चाई को, उनके हित की लड़ाई को लड़ रहा है, उनकी आवाज़ बन रही है, उनको नहीं देख पाते हैं या उनको एप्रिशिएट नहीं करते हैं। उनके लिए आप क्या कहें? उनके लिए ये कहें कि अगर मीडिया का समझ थोड़ा भी अगर है, तो जो वैसे-वैसे मीडिया पर जो भाव लगाते हैं और देते हैं, जिनका अगर देखा जाए कि एक मीडिया में एक व्यूज़ होता है, कितना देखा गया है आपकी खबरें। तो अपने खबर के बारे में जितना मान लिया जाए कि अगर हम टीएनबीआर की बात कर लें, तो एक जो खबर चलती है तो अगर अपने जो लोग होते हैं उनकी आवाज़ हज़ारों हज़ार तक पल भर में पहुँचता है। अब आप हज़ारों रुपया खर्च करते ये सोचे कि फलना का मीडिया है, वो तामझाम के साथ आते हैं और पता चलता है कि 75-85 भी लाइक व्यूज़ उनका नहीं होता है। ये तो उनको पता ही नहीं होता, उनको तो बस पता होता है कि फलना बाबू आए, मीडिया न्यूज़ लेके चले गए। कितना लोगों ने देखा, कितना लोगों ने देखा ये उनसे मतलब नहीं है। वही न्यूज़ को
अपने लेकर के क्या 2-4-10 अपने शुभचिंतकों को भेजते रहे कि देखिए ना मैंने ऐसा कहा, पब्लिक ने क्या देखा इसका मतलब नहीं है। तो वैसे जो हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे समाज के जो लोग हैं, पहले उनको ये जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, उनका स्तर क्या है, वैसे लोगों को तरजीह। हमारे पास में बहुत सारे मीडिया, गोदी मीडिया वाले लोग आते हैं। हम उनसे हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं कि भैया हमें बहुत ज़्यादा टीआरपी की ज़रूरत है, मैं अपने समाज में जितना मुझे जाना जाना चाहिए, मैं अपने कर्म की बदौलत जाना जाता हूँ, मुझे आपकी मीडिया के सहारे की ज़रूरत नहीं है। तो ये मुखरता के साथ, ये जीवटता के साथ हमारे वैसे नेताओं को भी करना होगा। दिखावे में, आडंबर में आकर के वैसे लोगों से बचना होगा जो फेक न्यूज़ चलाते हैं, जिनको कहीं कोई देखा नहीं जाता है, जिसको समझा नहीं जाता है। तो सबसे पहले मीडिया का स्वरूप को समझना होगा हमारे लोगों को, और अपने मीडिया को सम्मान के साथ आगे बढ़ाने की उनके अंदर जज्बा होनी चाहिए। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आप दोस्तों से मेरा निवेदन है कि आपका बहुजन मीडिया ही आपका अपना मीडिया है और आपका कर्तव्य होता है कि आपकी सारी खबरों को धरातल से खोज-खोज करके लाने का प्रयास करता है, वो आपके बीच में, आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। जब आपका समर्थन मिलता है, जब आपका उनको प्यार मिलता है, तो पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे शिद्दत के साथ आपके बीच में सेवा करते हैं। दोस्तों, मैं भी आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ, जगह-जगह पर जा-जा कर के आपके लिए पत्रकारिता के साथ-साथ वो गंभीर से गंभीर समस्याओं के को भी हम आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूँ। इसलिए आपका ये कर्तव्य होता है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इसको भी सपोर्ट कीजिए, प्रमोट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जॉइन बटन जो है उसको भी जॉइन कर के आप अपने पॉकेट के हिसाब से, जैसा पॉकेट आपका अलाउ करता है, इसमें सहयोग कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि जन-जन के पास तक ये खबर जाए और आपकी पत्रकारिता आपकी सेवा में आगे बढ़े। धन्यवाद, जय हिंद। और अंत में आप सभी से मेरा निवेदन है कि सच्ची पत्रकारिता के समर्थन में आप अपना सहयोग राशि अवश्य प्रदान करें। आपके एक थोड़ी सी सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो यह हमारा स्कैनर है, इसे स्कैन करें जो चितरंजन कुमार के नाम से है और इसे डायरेक्ट हमारे खाते पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा खाता का डिटेल्स है, नाम चितरंजन कुमार, अकाउंट नंबर 50 21 50 45 52 7। जी हाँ, 5021 5045 527। बैंक का नाम है इंडियन बैंक, IFSC कोड है IDIB 000J055। मेन ब्रांच जहानाबाद में पड़ता है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सहयोग किया इसके लिए।